हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और हम लोग आज 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक छात्र मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। छात्र किस रूप से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, विकलांग और अधिगम में कठिनाई वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी शिक्षा का एक नया दृष्टिकोण है? तो समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्धि की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा बोध यानी कि समझने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत से क्वेश्चन है, भारत निपुण योजना निपुण भारत का लक्ष्य क्या है? तो पहला, ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, यानी कि बच्चा जब तक 9 साल का हो तब तक उसको ये आना चाहिए। निपुण का जो फुल फॉर्म है ये भी पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 जुलाई 2021 को की गई थी। ठीक है, और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2026 से 2027 तक ये लक्ष्य इसका रखा गया है। ये सब में से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सारे भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, शैशव अवस्था को संवेदी गत्यात्मक विकास की अवस्था किसने कहा था? तो ये जो है पियाजे ने ये चीज़ कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के संदर्भ में लोगों और उनके मामलों के बारे में ज्ञान को कौन सा शब्द दिया गया है? तो ये सामाजिक संज्ञान दिया गया है शब्द इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है? तो ये बाल्य अवस्था में होती है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो सबसे तेज़ होती है, फिर उसके बाद बाल्य अवस्था में थोड़ी कम हो जाती है, और वापस से जो एडोलेसेंट पीरियड है जिसमें बच्चा जो है उसकी जो अवस्था है शारीरिक विकास की वो फिर से तेज़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ये साम्यता पर आधारित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे जो है वो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी कि बच्चे जो है एक्टिव एक्सप्लोरर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा समाधानों वैकल्पिक तरीकों को मानकर। अगला क्वेश्चन है, भाषा और एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आत्मसातकरण का उदाहरण है, और या तो समावेशन का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांश से लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं पूछ रहा। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ये जेंडर पक्षपात जो है अध्यापक कर रहे हैं। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? तो ये ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है। अब हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे कि ईवीएस के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड की भाषा क्या है? तो झारखंड की जो भाषा है वो कुडुख है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला क्या है? तो ये जो है अल्पना जो है वो पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आज आया था। अगला क्वेश्चन,
घटपर्णी पौधे में घरा किसका संशोधन करके बनता है? तो ये जो क्वेश्चन है रोज़ाना पूछे जा रहे हैं एक क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ते का। ठीक है, और जो घटपर्णी पौधा होता है उसको जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाता, इसीलिए वो क्या है कि कीड़ों मकोड़ों को भी खाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। जिस परिवार में पुरुष परिवार का मुखिया होता है और उसके पास सभी शक्तियाँ होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है पितृस्तात्मक परिवार कहा जाता है, जहाँ पे जो है फादर जो है उनका मेन रोल है। अगला क्वेश्चन है झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो झारखंड की मुख्य फसल जो है वो मूंगफली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उत्तराखंड जो है वो पथरीला जगह है। ठीक है, उत्तरी पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ बर्फ़ पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश जो है वहाँ मैदान है क्योंकि गंगा नदी बहती है। और केरल जो है वह अंतर्देशीय जल है, यानी कि इंटरनेशनल वाटर है, यानी कि हमारा समुद्र है। अगला क्वेश्चन है प्रवास आमतौर पे किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पक्षियों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो है चींटियाँ एक ही पंक्ति में चलती है, जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे। दूसरा, जब चींटियाँ चलती हैं तो वे ज़मीन पर गंध छोड़ती हैं। अन्य चींटियाँ रास्ता खोजने के लिए इस गंध का अनुसरण करती है। और तीसरा, वो एक बस्ती में रहती है और उनमें विशेष क्षमता भी होती है। अगला क्वेश्चन है अस्पताल रुपीन के घर से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर है, यानी कि रुपीन का घर से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर है। ठीक है, अब क्या है कि स्कूल अस्पताल के दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, यहाँ से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर स्कूल है इसका। ठीक है, तो इस दोनों के बीच की सबसे कम दूरी क्या होगी? तो सबसे कम दूरी जो होगी वो ये होगी। ये दूरी कैसे निकलेगा? तो इसका जो है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अब ये 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा वो 169 आएगा। और इसके बाद इसका जो है रूट जब निकालेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा? 13 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऐसे निकलता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जल का प्रमुख गुण क्या है? तो इसका प्रमुख गुण जो है वो गंधहीन होता है, जल का कोई रंग नहीं होता और इसमें कोई भी नाइट्रोजन कार्बन पदार्थ जो है वो इसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें लक्षद्वीप होता, लेकिन और भी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? तो जो दिल्ली है वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद पुडुचेरी जो है, जो कि क्वेश्चन में अक्सर आते हैं, वो भी है। ठीक है, उसके बाद और कौन सा है? तो उसके बाद और कौन सा है? तो लद्दाख है, जो कि क्वेश्चन इससे आते हैं कि लद्दाख में कौन सा कितना ठंडा जगह है। ठीक है, एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो लक्षद्वीप है ये कहाँ है? तो ये अरब सागर में है। इससे भी ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में और पूछ भी सकता है आगे भी। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो ये अरब सागर में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चरण पाठ योजना के अंतर्गत आता है? तो ये है विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हो तो विभिन्न व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास इसके कारण संभव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल छोड़ देने का कारण है? तो सबसे पहला है प्रतिकूल वातावरण, यानी कि बच्चे के हिसाब का वातावरण नहीं मिला। दूसरा खराब शिक्षण, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही। तीसरा पढ़ाई में रुचि भी कम होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूजल की कमी के बारे में बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी? तो ये जो है विचार विमर्श की जो विधि है, डिस्कशन मेथड, वो सबसे अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है
एनसीईआरटी की कक्षा 5 में ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी का क्या उद्देश्य है? तो ये जो है वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है मुख्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पर्यावरण की मुख्य थीम कौन सी है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए कैसे याद किया जाता है। तो एक कोई नॉर्मल बच्चे के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? तो परिवार और मित्र, यानी कि घर और आसपास के दोस्त। जब मित्र मिल गए तो अब बच्चे को क्या चाहिए? भोजन, पेट भरने के लिए। अब जब खाना खा लिएंगे तो खाना खाने के बाद पानी भी तो पिएंगे, तो फिर इसके बाद पिए हम लोग पानी। जब खाना खा लिए, पानी पी लिए और घर के सारे लोग मिल गए, तो अब रहेंगे कहाँ? तो अब इसके बाद रहेंगे हम लोग घर पे। जब घर भी मिल गया, जब सब कुछ हो गया, तो फिर अब इसके बाद क्या करेंगे? तो हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है। और जब घूम भी लिए तो अब घूम लिए, अब क्या करना है ज़िंदगी में? अब कुछ बचा है तो हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे कि चीज़ें जो हम कर सकते हैं या बना सकते हैं, यानी कि थिंग्स वी कैन मेक और डू, हम लोग अलग अलग चीज़ें बनाएंगे अलग अलग तरीके का और उसको बना के देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस अधिगम में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या है? तो ये है प्रश्न पूछना जो है सबसे प्रभावी रणनीति है। तो ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट के आए थे और आप लोग ये सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ये क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और हाथी से जो है क्वेश्चन रोज़ाना आ रहा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाथी से एक क्वेश्चन रोज़ाना आता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और रोज़ाना ऐसे ही सीटेट एनालिसिस का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।